हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एवरेज एस्पिरेंट्स पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हों और अपनी तैयारी में मस्त हों। साथियों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, जो जो ये मैं क्वेश्चन हर 25 क्वेश्चन मैं डेली सेट जो ये करा रहा हूँ, इनका जो ये आपको किस किस जगह पे आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन करने में। यानी सबसे पहला तो है आपका एसएससी जीडी। जो अभी एसएससी एग्ज़ाम करा रहा है एसएससी जीडी के, वो तो क्वेश्चन है ही। और साथ में आपको ये दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में भी आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद आपको यूपी पुलिस या अदर कोई भी कांस्टेबल या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, या फिर एमटीएस में भी आपको इनमें से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके ये सभी एग्ज़ाम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, वह इतना ही बताना था और चलिए हम अपना क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ए कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू 30% ऑफ द वर्क इन 3 days and they work for 4 days and remaining work completed by C alone in 6 days and B and C together complete 70% of the work of the ओरिजिनल वर्क। यानी बोल रहा है, हिंदी में लिखा है कि ए किसी काम का 40% 6 दिन में कर सकता है, बी 30% काम 3 दिन में कर सकता है, और उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। शेष कार्य सी के द्वारा 6 दिन में पूरा कर दिया गया। तो बी और सी मिलाकर 70% काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। ए 40% काम यानी 2/5 कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। तो यानी ए 100% कितने दिन में करेगा, 2 या 6, 100% ये 15 दिन में करेगा। इसी तरह से बी है, जो आपका बी है वो 30% काम है आपका, यानी 3/10 होता है, वो कर रहा है 3 दिन में। तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। ठीक है, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 15 और 10 का 30 एलसीएम होगा। अगर ए 15 दिन में काम करता है तो उसकी इफ़िशियंसी 2 हो गई, और जो बी की इफ़िशियंसी हो गई वो आपकी 3 दिन हो गई। ठीक है, टोटल इफ़िशियंसी इनकी 5 हो गई। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, अगर वो 4 दिन तक काम करते हैं तो 4 दिन में ये दोनों कितना काम कर देंगे आपका, ये 4 दिन में 20 काम कर देंगे। ठीक है जी, तो 30 में से 20 काम हो गया है, तो आपका बचा कितना है, 10 काम। ये 10 काम कौन कर रहा है आपका, ये लिखा है रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाई सी, यानी ये काम आपका सी कर रहा है कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2×5 = 10 और 2×3 = 6, यानी 5/3 सी की इफिशियंसी आ जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में बताना है बी प्लस सी का बताना है, और 70% ऑफ द काम, यानी 30 का 70% काम, और बी प्लस सी के द्वारा। बी प्लस सी कितना होगा जी, सी तो हैगा आपका 5/3 और बी है आपका 3, तो ये कितना आ गया, 3×3 = 9 और 5×14, यानी 14/3 इफिशियंसी से कितना काम करेंगे। तो 14/3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर। ठीक है, तो काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7×2 = 14, यानी 9/2, यानी 4.5 दिनों में बी प्लस सी 70% काम कर देंगे। ठीक है जी, ये रहा आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक निश्चित राशि कि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष की दर से 5472 रुपये है। समान राशि 7.5 वर्षों में समान दर पर साधारण ब्याज 6930 रुपये है। तो x का मान है बताना है आपको, यानी x की परसेंटेज वैल्यू आपको बतानी है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई p है, यानी प्रिंसिपल है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था। वो 3 वर्षों में कितना हो रहा है जी आपका, 5472। लेकिन 7.5 वर्षों में कितना होगा आपका, वो 7.5 वर्षों में हो रहा है आपका 6930। तो देखिए आप 3 साल में कितना, 3.5 साल में नहीं, सॉरी 4.5 होगा ना, 3×7, हाँ 4.5 साल में वो कितना बढ़ जाएगा। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस करेंगे कितना होगा, 8, 12, 5 और जी 8 और 4, ठीक है, और 1, यानी
1458 बचेगा। ये कितना बच रहा है? 4.5 साल में। ठीक है जी। तो 1 साल का क्या होगा? 4.5 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? 9/2 लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो 9/2 लिख लेते हैं। 9 जब 2 ऊपर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो यानी 1 साल का आ गया। तो जब हम इसको काटेंगे 9 एकम 9 और ये आपका बचेगा 5, 9 पंजे 9 6 54 और 9 दूनी 18, यानी 162 इंटू 2 यानी 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, यानी 1 साल का 324 रुपये होगा। तो 3 साल का आपका कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई बाई 324, 324 गुना 3 924 या 72, यानी 972 आपका इस पर ब्याज हो जाएगा और आपका जो अमाउंट है वो 5472 होगा। तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा? 5472 माइनस 972। ठीक है जी। तो आपका ये बच गया 4500, यानी आपका 4500 रुपये प्रिंसिपल है। लेकिन अब आपको बताना कि रेट परसेंट क्या होगी। ठीक है जी। रेट परसेंट निकालते हैं। तो आपको 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? ये रहा 324, आपको 1 साल में ब्याज मिल रहा है। ठीक है जी। किस पर मिल रहा है? 4500 पर, गुणा 100। ठीक है जी। ये निकल गया। आप काट लेते हैं 9 से, 9 तिया 27, 5 बच गए, 9 पंजे 9 6 54 और ये 9 पंजे 45, यानी 36/5। तो 7.2% इसकी रेट परसेंटेज आ गई। ऑप्शन ए होगा। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 2 खंड है, यानी 2 सेक्शन है ए और बी, जिसमें 38 और 42 छात्र हैं। यदि खंड ए के छात्रों का औसत 55 किलोग्राम है और खंड बी के 32 किलोग्राम है, तो पूरी छात्र का औसत वजन बताइए। या तो आप इसको एलिगेशन से भी कर लेना। दो तीन तरह के मेथड होते हैं। एक तो आपका होता है एलिगेशन मेथड, या फिर एक आपका होता है डेविएशन मेथड। तो दोनों ही ठीक है, दोनों से ही आंसर जल्दी आता है। तो यानी हम जो इस्तेमाल करेंगे वो डेविएशन मेथड करेंगे। डेविएशन यानी ए हो गया सेक्शन और ये बी हो गया। कितना है इनमें? 38 और 42 है। ठीक है। तो इनका जो अनुपात होगा वो 19 और 21 का होगा। तो जो आपका एक खंड में कितने किलोग्राम है? 55, और खंड बी में कितना है आपका? 32। ठीक है। तो आप कुछ भी एवरेज मान सकते हैं। मान लीजिए आप 32 ही मान लेते हैं इनका एवरेज। ठीक है। तो ये 32 से कितना ज़्यादा है? तो ये 32 से देखिए कितना ज़्यादा है, ये 3, यानी 23 ज़्यादा है 32 से। ठीक है। 23 ज़्यादा है 32 से, और गुना किसके साथ में? 19 की, और डिवाइड बाई 19 और 21 40। ठीक है जी। तो देखते हैं ये कितना हो गया आपका? 32 जमा 19 की जब आप 23 के साथ गुना करेंगे, 19 या 57, 5 19 दूनी 38 और 5 43, 43 बटे यानी 40। ठीक है। मान लीजिए अगर ये 437 ना होकर 440 होता तो यानी ये 11 बार कट जाता, लेकिन ये 437 है, यानी 11 से हल्का सा कम होगा। यानी अगर आप 32 में 11 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है जी आपका? 43, यानी 43 से हल्का सा कम आंसर होगा, कि यानी जो आपका आंसर होगा वो हल्का सा कम होगा 43 किलोग्राम से। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है। देखिए अगर आप इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा बैठ जाएगा। तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन से आपका आंसर लगाना सही होगा। तो देखिए कितना कम है, यानी ये तो नहीं हो सकता है, ना ये होगा। 43 से हल्का सा कम ये लग रहा है और ये नहीं होगा, तो यानी आपका आंसर बी होगा। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एक डीलर ने एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 120 रुपये और में बेचता तो 8% का लाभ होता। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को मतलब कितने पर बेचना चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं। सीपी है 4% हानि पर और ये आपका 8% लाभ पर, तो ये कितना हो गया? 12%, 12 रेशो की वैल्यू कितनी है आपकी? 120। तो 1 रेशो की वैल्यू 10 और 100 रेशो की वैल्यू आपकी 100% की कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 1000, यानी ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक राशि को 8%
8% प्रति वर्ष की दर से, ये आपका गलत लिखा है, ये आपका है 3040 रुपये। 3040 रुपये साधारण ब्याज की दर से 5 साल में राशि क्या होगी? ये यहाँ पे भी ठीक कर लीजिए 3040। इस सम सिंपल इंटरेस्ट आपका, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया गया है 3040 और 8% की रेट से 5 साल का। तो आपको प्रिंसिपल बताना है आपको क्या होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है SI बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100, यानी साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल रेट और टाइम, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो देख लेते हैं SI आपका कितना है 3040, प्रिंसिपल आपको निकालना है यानी मूलधन आपको निकालना है, रेट क्या है आपकी 8% गुणा 5 साल होगा। ठीक है जी, तो 5 से काटोगे 20 बार, 4 दूनी 4 पंजे, ठीक है, ये 5 से 2 से 3000 को काटोगे तो ये 1520 हो गया। तो 1520, ये 5 जाके इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 15 पंजे 7500 और 20 यानी 7600 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2675 और 2320 को विभाजित करने पर 5 और 6 रिमाइंडर देती है, यानी 2675 और 2320 को जब हम भाग करते हैं उससे तो रिमाइंडर 5 देती है, यानी अगर हम इसमें से 5 घटा दें तो वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो 2670 ये एक दूसरी हो जाएगी संख्या, और ये अगर इसमें 6 माइनस करते हैं तो ये 2314 हो जाएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए आप। ठीक है, तो इसी तरह से निकालते हैं ना कि आप HCF ही होगी वो बड़ी से बड़ी संख्या इसकी, तो इसका जो होगा तो ये कितना होगा इसका डिफरेंस 6, ये 5 और ये 3, यानी 356 होगा। अगर आप इसको भी फर्दर आप इसका करेंगे तो 178 इंटू 2, ये इसी का ही होता है ना, आप जानते हैं कि 178 गुना 2 356 होता है आपका। तो यानी अब ऑप्शन में देखिए, यानी 178 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो कौन सा आंसर होगा आपका 178। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक विमान की गति 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, तो मीटर पर सेकंड में आपको यह बताना है, यानी 120 किलोमीटर पर मिनट जो विमान है आपका, यानी 120 मिनट, यानी 1 मिनट में 120 किलोमीटर जा रहा है, यानी 60 सेकंड में 120 किलोमीटर को आप कितने में करेंगे, मीटर में कर लेंगे और गुना 1000 कर देंगे। ठीक है जी, तो आपको बताना है मीटर पर सेकंड में, यानी 1 सेकंड में कितना होगा, डिवाइड बाय 60। ठीक है जी, 60 दूनी 120 और 2 गुना 1000 यानी 2000 मीटर पर सेकंड आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सॉरी, ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए और ये ए और सी है, ए और सी, यहाँ पे सी मिसिंग है, ए और सी। ठीक है, ये 200 दिनों में, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी ठीक कर लीजिए, ए एंड सी 200 दिनों में पूरा करते हैं। तो हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट द 2/5 ऑफ द वर्क। ठीक है जी, 2/5 भाग बताना है, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ठीक है, देखते हैं ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 120 दिनों में, बी और सी कर रहे हैं आपका 150 दिनों में, सी और ए आपका कर रहे हैं 200 दिनों में। ठीक है, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका 600। तो जब ए और बी की इफ़िशियंसी दोनों की आ जाएगी 5, बी और सी की 4 और सी और ए की 3, यानी ये आ गया आपका ए 2A, बी 2B, सी 2C। तो आप इसको कैसे लिख सकता है, 2 कॉमन ले लीजिएगा, A प्लस B प्लस C, यानी A प्लस B प्लस C की टोटल कितनी आ गई इफिशियंसी, 5 4 9 और 3 12, यानी 12 आ गई। तो A प्लस B प्लस C की कितनी आ गई जी, आपकी 6 आ गई। ठीक है जी, A प्लस B प्लस C की आपकी इफिशियंसी आ गई 6। आपको बतानी है B की, अगर आपको B की बतानी है तो इसमें से A प्लस B प्लस C में से A और C की यानी 3 इफिशियंसी माइनस कर दोगे तो B की आ जाएगी। तो B की कितनी आएगी, 6 माइनस 3, यानी B की इफिशियंसी आ गई 3। अब देखते हैं कि टोटल वर्क कितना है 600, इसका 2/5 कराना है हमें, और कितनी इफिशियंसी से, 3 से कराना है। ठीक है जी,
5 तिया 15, 15 चौका 60, तो 40 दूनी 80 दिन में बी इस काम को कर देगा, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल मेजर 21, 35, 28, व्हाट इज द मेजर ऑफ द इन रेडियस। इन रेडियस क्या होती है, ठीक है, एक होती है इन रेडियस, एक होती है सर्कम रेडियस। यानी आप देख सकते हैं 21, 28, 35 के साथ तो आपका एक ही राइट एंगल बनता है, ए बी सी, यही राइट एंगल बनता है आपका। इसमें एक साइड 21 हो जाती है, एक साइड 28 हो जाती है और एक साइड 35 है। यानी आप देख सकते हैं किसका ये ट्रिपलेट है, 21, 28 किसका है, ये 3 गुना 7, ये 4 गुना 7 और ये 5 गुना 7, यानी ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है आपका। ये सिर्फ उसी को है, सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3, 4, 5 का ये ट्रिपलेट है। ठीक है जी, अब आपको बताता हूँ इन रेडियस और सर्कम रेडियस क्या होती है। देखिए इन रेडियस होता है जो अंतरित त्रिज्या, यानी अंदर की साइड जो रेडियस बनी होती है, इसको आप कैसे निकालेंगे। तो ये मान लीजिए ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपको इन रेडियस बतानी है। इन रेडियस आप कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी माइनस सी बाय 2। लेकिन अगर वो सर्कम रेडियस बोल देता कैपिटल आर, तो यानी वो बाहर वाली बाह्य त्रिज्या, तो वो आपकी हाइपोटेनियस का आधा हो जाती है। ठीक है, तो ये दो बात आप याद रखिए। अगर आपके एग्जाम में इन रेडियस पूछा गया है तो नेक्स्ट एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको ये ना पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है आपका कि बाह्य त्रिज्या क्या होगी आपकी, यानी सर्कम रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो हम इसी तरह से लगाते हैं, ए कितना है आपका 21, बी कितना है आपका 28 और माइनस 35 भाग 2, ये आपकी इन रेडियस हो गई। तो ये कितना आ जाएगा, 2, 4, 49, 49 में से 35 गई 14, 14/2, 7 आपकी इन रेडियस आ गई। ठीक है जी, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इट इज सोल्ड फॉर 120 रुपये। हैड द डिस्काउंट नॉट बीन गिवन, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। वट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ, यानी बोल रहा है क्वेश्चन, यदि वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद यदि इसे 120 में बेचा जाता है, यदि छूट नहीं दी जाती तो लाभ 20% होता है, यानी 20% छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, यानी 5 से 4 हो रहा है। ये MP है और ये SP है। इसे बेचा कितने में जा रहा है, यानी 120 में, यानी 4 रेशो की वैल्यू 120, तो इसका 30 गुना है। तो इसका मार्क प्राइस कितना होगा आपका 150 रुपये, इसका मार्क प्राइस होगा। ये बोल रहा है कि अगर छूट नहीं दी जाती तो इसे 20% का लाभ होता, यानी इसको इसी पर ही 20% का लाभ होता। तो 6 और 5 हमको बताना है CP, ये 20% का लाभ यही होगा ना, यानी इस पर इसको यानी 150 पर बेचने पर ही 20% का लाभ हो रहा है। तो यानी इसको अब ये 20% का लाभ मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आप कन्फ्यूज ना हुए। 5 से 6, यानी अब इसने 6 रेशो में बेचा और बिका कितने में 150 में, तो आपको बतानी है 5 की। तो इसी तरह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया आपका 250/2, यानी 125 आपका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक वस्तु के मूल्य 20% की छूट तथा अन्य वस्तु की कीमत में 25% के छूट के समान है, यानी बराबर है। यानी कोई डिस्काउंट है आपका 20%, वो दूसरे वाले डिस्काउंट है सेम प्राइस का, तो वो 25% के डिस्काउंट के बराबर है। यानी ए का 20% डिस्काउंट बी के 25% के बराबर है। तो दोनों वस्तु की आपको कीमत बतानी है। ठीक है, तो A/B क्या हो गया आपका 5/4, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, यानी A/B आपका 5:4 हो गया। तो आप देखिए ऑप्शन कौन सा है, A 5:4 का, ये तो 4:5 है, तो ये तो नहीं होगा। ये 6:5 है, ये भी नहीं होगा। ये 5:4 है, यानी ये हो जाएगा, और ये 5:6 है, यानी ये भी नहीं होगा। तो आपका C आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है SSC ने। वैसे ट्रिपलेट पर तो SSC शुरू से ही अच्छे क्वेश्चन पूछता है, जब से TCS आया है ट्रिपलेट अच्छे बनाने लगा है। तो देखिए, तो द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क 96, 110 और 146 एंड इट्स एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ द फील्ड ऑफ द शेप ऑफ द रोम्बस एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखिए SSC
एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में भी आता है, ये दिल्ली पुलिस में भी आएगा क्वेश्चन, और यूपी पुलिस में भी भाई ये आएगा। ठीक है, तो ये मत सोचे कि ये क्वेश्चन वहाँ आ रहे हैं तो यहाँ नहीं आएगा। कांस्टेबल लेवल का ही एग्जाम है, ये वहाँ भी इसको मेंसुरेशन में डाल देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक ट्रिपलेट होता है आपका 96, 110 और 146 का। ये बोल रहा है इसका जो एरिया है वो आपके रोम्बस के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, ये A1, ये आपका A2 रोम्बस के एरिया के बराबर होगा। तो आपको रोम्बस का एक डायगोनल दिया गया है, वो है आपका 60। तो देखिए क्या होता है, जो आपका इसका एरिया होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसमें 110 यानी आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या है आपकी 96। लेकिन आपको इसका नहीं पता होगा कि रोम्बस के बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ रोम्बस के बारे में। रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू D1 यानी एक डायगोनल यानी विकर्ण और दूसरा विकर्ण, इसका एरिया होता है ये। तो यानी इसका एरिया इसके बराबर है, एक डायगोनल आपको दिया गया है तो हाफ इंटू रोम्बस का एरिया एक D1। ठीक है, D2 आपको दिया गया है कितना 60। तो देखते हैं D1 कितना होगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 6 से इसको काटो 16 आ जाएगा। यानी जो आपका D1 होगा यानी दूसरा डायगोनल होगा आपका वो होगा आपका 16 गुना 11। ठीक है जी, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 1 17, यानी आपका 176 आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको आगे भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, रोम्बस का एरिया का आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका, ये क्वेश्चन बहुत जगह मिलता है आपको, बहुत और भी एग्जाम में मिल जाएगा कि आपको थर्ड प्रपोर्शन बताना है। तो थर्ड प्रपोर्शन आपका क्या होगा 36 गुना 36 बटे 9, 9 चौक 36, तो 36 चौक 144। देखिए अगर आपको प्रपोर्शन नहीं पता, थर्ड प्रपोर्शन सेकंड फोर्थ प्रपोर्शन, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो डाली है, आप जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि थर्ड प्रपोर्शन फोर्थ प्रपोर्शन मैंने उसको सही तरीके से समझाया। ठीक है, तो 144 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बोर्ड मास का। बोर्ड मास का, तो बोर्ड मास को हम पहले कैसे करते हैं, ब्रैकेट ओपन फिर डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड में देखते हैं, अगर इसके को डिवाइड करेगा तो ये 1 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 523 गुना 1 523 और जमा 2, यानी 523 जमा 523 1046। ठीक है जी, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शॉपकीपर हैज़ मेड ए टॉय, यानी एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचा है। तो कुल या लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताए, तो हम इसमें डेविएशन ही लगाएंगे। ठीक है जी, 2% को 35% लाभ पर और बचा 1 को 10% की हानि पर। ठीक है जी, डेविएशन ही लगाएंगे। डेविएशन एलिगेशन से भी हो जाएगा वैसे तो, अगर आप इसको करेंगे तो एलिगेशन से भी हो जाएगा, लेकिन डेविएशन थोड़ा आसान पड़ता है। तो 35 दूनी 70 माइनस 10 एकम 10 भाग हमें बताना है टोटल का, तो 3, यानी 60 डिवाइड बाय 3 आपका 20% आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस से आपको बहुत जगह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी रेस्पेक्टिवली, द ट्रेन टुवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। बाय द टाइम दे मीट द फास्टर ट्रेन ट्रेवल द डिस्टेंस 110 किलोमीटर मोर देन द स्लोवर। यानी देखिए, अगर ये मान इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रेन है, ये इधर से जा रही है, दूसरी ट्रेन है बी, ये ए ट्रेन है, ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड, मान लीजिए इसकी S1 है, इसकी S2 है, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो आपकी S1 प्लस S2 हो जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, ये तो आपका अपोजिट डायरेक्शन हो गया, यानी विपरीत दिशा। लेकिन अगर ये सेम ही डायरेक्शन में जाती है, ये है S1 की स्पीड से और ये दूसरी ट्रेन है ये S2 की स्पीड है,
S2 की स्पीड से। तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 डिफरेंस S2, ठीक है। तो देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है जी। इसमें देखिए टाइम कांस्टेंट है, तो यानी आपकी जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्पीड के। तो स्पीड का अनुपात क्या दिया गया है आपको, 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का अनुपात आपको क्या दिया गया होगा, डिस्टेंस का भी अनुपात 6:5 हो जाएगा, ठीक है जी। ये फास्टर वाली है, ये फास्टर की स्पीड है, और ये स्लोअर की, यानी ये तेज है ये धीमी है। तो ये देखिए तेज वाली कितना रेशो इससे अधिक है, 1 रेशो, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 110 रेशो, ठीक है। तो आपको टोटल बतानी है कितना होगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया टोटल, 11 गुना 110, 1210 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह है क्रॉस प्रोडक्ट से। देखिए अगर आप इसको बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट शॉर्ट में कैसे लगाते हैं वो मैंने आप सभी को बता रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। दो संख्याएं मान लीजिए A और B है, ये 9:5 है। पहली संख्या में 8 जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या में 4 घटाया जाता है, तो जो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है, ठीक है जी। ये दुगनी हो गई इससे। तो डेविएशन कैसे लगाते हैं, 9 एकम 9, 5 दूनी 10, 10 माइनस 9, तो 1 का आ गया आपका डिफरेंस, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ लगाते हैं 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। देखिए अपोजिट साइन है तो दोनों जुड़ जाते हैं, 8 और 8 16, ठीक है। एक रेशो की वैल्यू 16 आ गई। तो आपको बड़ी बतानी है, बड़ी क्या है 9, तो 16 गुना 9 यानी 144 आपका आंसर हो जाए। अगर ये साइन यहाँ पर प्लस और यहाँ पे प्लस होता दोनों में, तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते, लेकिन साइन अगर अपोजिट है, प्लस माइनस या माइनस प्लस है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। वो भी एक बेसिक से है, जो आप x प्लस वो करते हैं ना, तो प्लस वाला साइन इधर आके माइनस में हो जाता है और माइनस वाला इधर आके प्लस में हो जाता है, वहीं से ये निकल के आया है। इसलिए शॉर्ट में डेविएशन शॉर्ट में सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आपका क्या है, ये रहा। विगेश स्पेंड 42% of his income salary on food and 16% on house rent और 11% on entertainment and 7% convenience, लेकिन but due to the some family function he has borrowed 12,000 from the money lender and meet the expenses of 16,000, सॉरी 18,000। what is the his monthly salary, यानी विगेश है जो अपने मासिक वेतन का 42% है वो भोजन पर खर्च कर रहा है, और मकान के किराए पर 16% खर्च कर रहा है, और मनोरंजन पर 11 और वाहन पर 7%। लेकिन किसी परिवार के समारोह के कारण उसे 18,000 के खर्चे को पूरा करने के लिए उसने 12,000 उधार लेने पड़े, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा, ठीक है। तो विघ्नेश ने 42% तो किया उसने अपने फूड पर खर्च, ठीक है, और मकान पर कितना खर्च किया 16%, और वाहन पर 11%, और मनोरंजन पर 11 और वाहन पर 7, ठीक है। तो इनको जोड़ते हैं, उसने अभी तक कितने परसेंट खर्च कर दिया, 4, 5 और 1 6, 60, 62, 68 और 7 आपका 75 और 1 76, यानी अभी तक उसने 76% उसने खर्च कर दिया है। तो 100% में 70 कर दिया, तो उसके पास बचा कितना होगा 24 रेशो, वो 24% उसके पास बचा होगा। लेकिन 18,000 का खर्च था, उसने सिर्फ 12,000 उधार लिए, तो उसके पास अब कितना बचा होगा, तो उसके पास 6,000 रुपये बचे होंगे। यानी 24% की वैल्यू ये है, आपको 100% की वैल्यू आपको बतानी है, गुना 100 भाग 24, ठीक है जी। तो 6 एकम 6, 1,000 बचा ऊपर, 6 चौक 24, और 4 से जब इसको काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा। तो आपका आंसर 25 गुना 1,000, 25,000 आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, एवरेज से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एवरेज ऑफ 8, 6, 5, 12, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। ये 6 यानी ये 5 नहीं है, यहाँ पर ये 8 है, ठीक है। ये इसको 8 कर लीजिए, 5 नहीं है 8 है। 12 इज x, यानी का औसत 7 है, और x 9, 13, 15 और y का औसत 9 है। तो आपको वैल्यू बतानी है 2x - 3y, ठीक है। तो ये एवरेज का क्वेश्चन है। तो पहले हम एवरेज की बात कर लेते हैं कि एवरेज
होता क्या है, आपका एवरेज होता क्या है, ठीक है जी। एवरेज, जो आपका एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ठीक है, तो देखते हैं कितना है, पहले इसको चेक कर लेते हैं हम। 4 जमा 6 जमा 8 जमा 12 जमा x, तो कितनी होगी संख्या, 3 और 2 5, इनका औसत कितना है 7। तो 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 जमा x बराबर 7 पंजे 35, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई आपकी, ठीक है। तो इसी तरह से आप x की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 5, तो इसी तरह से आप इसी तरह से आप y निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 9 और 5 14, 14 और 13, 13 दूनी 26, 27, 27 और 15 आपका हो गया 27 और 15 43, 43 जमा y बराबर 9, 9 और 5 संख्या है, 9 पंजे 45, तो यानी y बराबर आपका आ गया 2। तो इसी तरह से x और y की आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू 5, 2 की जगह 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो यानी आपका आंसर आ गया 4। ऑप्शन ही गलत है, तो यानी आपका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज, सॉरी ये नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज 3362 रुपये है, तो उसका योग क्या होगा। यानी हम चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आपका रेशो मेथड, एक आपका ट्री मेथड, एक आपका परसेंटेज मेथड। तो हम परसेंटेज मेथड से करते हैं, यानी x प्लस वाई जमा एक्स वाई बटे 100, 9 और 9 18 जमा 9 9 81 बटे 100, यानी एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका 18.81 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 3762 डिवाइड बाई 18.81 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये पॉइंट को हटाओगे तो 2 जीरो आप और लगा दोगे, ठीक है। तो काटना शुरू करते हैं, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 पंजे 9 अट्ठे 72, तो 9 से भी काटते हैं, 9 दूनी 18, 0 9 निम 81, तो ये किससे कट रहा है, देखिए ये इसका सीधा डबल दिख रहा है, 209 का सीधा डबल 418, यानी 2, तो 2 के बाद में 4 जीरो, यानी 20,000 आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 5 वर्ष पहले ए बी सी की आयु का अनुपात, यानी 5 वर्ष पहले ए बी सी की आयु का अनुपात 4:5:7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 है। तो अब से 3 वर्ष के बाद बी और सी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, ये मान लीजिए ये प्रेजेंट है, इससे 5 साल पहले ए बी सी की आयु का अनुपात 4:5:7 है, लेकिन आज इनका सम 135 है। 135 है, 5 साल पहले जाएंगे तो 5 गुना 3 करेंगे, क्योंकि सभी का हमें माइनस करना है। तो 135 में से 15 गए तो आपका 120 बैठता है। तो रेशो में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है कि अगर इस रेशो की वैल्यू ये है तो देखते हैं कितना होगा, 9 9 और 7 16, यानी 16 रेशो की वैल्यू आपके 20 है, 16 रेशो की वैल्यू आपकी 120 है, सॉरी। तो आपको बतानी है बी और सी की, बी और सी कितना होगा आपका 12, तो 120 बटे 16 गुना 12, ठीक है। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी इन दोनों का सम 90 आ गया। लेकिन आपको बताना है बी और सी का कितने वक्त के बाद, 3 वर्ष के बाद, यानी ये पहले था, 5 साल पहले था। तो अब इसको प्रेजेंट में लाने के लिए दोनों का 5 साल आपको जोड़ना पड़ेगा, 5 बी का जोड़ोगे 5 सी का जोड़ोगे, तो यानी 10 तो आपको ये जोड़ना पड़ेगा। अब आप आगे प्रेजेंट में, ये कह रहा है अब से, यानी प्रेजेंट से भी 3 साल के बाद, तो 3 बी का जोड़ोगे 3 सी का, यानी 6 आप ये जोड़ दोगे, तो 90 और 10 100, यानी अब आपका 106 सम हो जाएगा बी और सी का 3 वर्ष के बाद, ठीक है। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो आपको पता लग जाए, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
3 numbers are in the ratio 4 into 9 into 3, their LCM is इतना, आपको HCF बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कि 4, मान लीजिए पहला नंबर 4x, दूसरा नंबर आपका 9x, तीसरा नंबर आपका 13x है, और इनका जो LCM है वो आपका 2340 है, ठीक है। तो इनका जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुणा 9 गुणा 13, और ये कितना आ गया आपका 2340। जब इसको आप काटेंगे 13 एकम 13, 10 बच गए, 13 अट्ठे 104, 180, तो 9 चौक 36 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, यानी इसका HCF इसके साथ भी 5 होगा, इसके साथ भी, यानी x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। ये आपका HCF होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 9180 रुपये प्रति में बेचता है। यदि उस वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर 15% की हानि होती है, यानी प्रत्येक को वो 9180 में बेच रहा है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो उसका कुल लाभ या हानि बताना है। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत जल्दी से नहीं बनता है एग्जाम में, तो आप इसको देख लीजिए। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, 8% की वैल्यू क्या होती है आपकी 2/25, तो CP से SP कितना हो गया आपका 25, 2 का लाभ हो रहा है यानी 27, ठीक है। तो आपकी 15% की वैल्यू आपकी होती है 3/20, लेकिन हानि हो रही है, यानी 20 था, हानि हो गई कितने की 17 की। तो आपको प्रत्येक को बेच रहा है तो आपका सेलिंग प्राइस सेम होगा, तो 17 की गुना आप यहाँ कर दीजिए और यहाँ पर आप 27 की गुना कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेन ले लेता हूँ। हाँ जी, देखिए 25 से 27 हो गया, यानी 2 एक्स्ट्रा, यानी 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है तो 17 पे कितना बढ़ेगा 34, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, गुना 27, तो 27 दिया 81 माइनस 81, यानी आप देख सकते हैं कि पहले ही बात तो यह है कि वो लॉस में होगा, तो यानी प्रॉफिट वाले तो आपके आंसर नहीं होंगे, ठीक है जी। लॉस में कितना होगा, 81 में से 34 गए 11 में 4 गए 7, और ये 7 में 4 गए यानी 47, यानी 47 रेशो कम होगा। तो 47 रेशो देखते ही आप सीधा मल्टीपल चेक कीजिए, 47 का कौन सा है 94, 47 दूनी 94, सिर्फ यही मल्टीपल है, ये 84 भी नहीं होगा, तो आप यहीं से ही आंसर मार दीजिएगा, नहीं तो आपको नीचे जाके इसको ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा कि आपको 27 गुना 17 की वैल्यू आपको दी गई है 9180, फिर आप कोई काट के लाओगे, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, तो सीधा आप यहीं से ही देखकर आंसर भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो साथियों, मैं हमेशा ही अपने कुछ जब प्रैक्टिस कराता हूँ, मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए मैं एक या 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप मुझे इसका आंसर बताएं, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक कार की कीमत में 5% की वृद्धि हुई और जबकि उसकी बिक्री में 16% की कमी आई, तो उसके रिवेन्यू में आपको बताना है कितने प्रतिशत का अंतर हो, यानी कितने प्रतिशत उसका बदलाव होगा, तो आपको ये बताना है। यानी ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको मुझे बताना होगा, ठीक है। तो साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो आपको पता लग जाए, ठीक है। और आप सभी अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, ये क्वेश्चन सभी